सिखाया। सेवा ऐसे नहीं सिर्फ कह दिया बच्चे ये सेवा कर लो, है ना। हमने तो एक उसमें पढ़ा था, मुरली में भी आया शायद, कि वहाँ कोयले आते थे। पहले तो कोयलों का टाइम था ना, कोयले आते थे, कोयले। तो वो कोयले की जो जिसे केरी बोलते हैं, मस जो बच जाती है, चूड़ा होता है, तो बाबा उसको अपने हाथ से मट्टी और गोबर उसमें मिला करके उसके गोले बनाते। तो वो बच्चों को सिखाया, करके सिखाया, ऐसे नहीं सिर्फ मुंह से कह दे ये कर लो। तो ऐसा सेवादारी, ऐसा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, जब भी तो नारायण बनेंगे, और नहीं तो ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। आजकल के बहने क्या कहती हैं, वो समय और था। हम कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या सरोज बहन वो समय और था, अब वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है वो चीज? जो पैसा आ रहा है यज्ञ में उसे सेवा में लगाओ ना। सफल देखो, हम चाहे ना उसे बाबा का संदेश में लगाओ। एकदम से आदत नहीं छूटती, छोड़ने डंडे लगेंगे तो सब छूट जाएगी। जब खाने को ना मिलेगा ना तो सब छूट जाएगी। हाँ, आने वाला बहुत बेगली पार्ट इतना जबरदस्त चलेगा। और जिनको आदत बेगली पार्ट उस टाइम पे चला था, उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हिसाब किताब था। अभी तो देखना अकाल पड़ेंगे, उससे भी छटे थे, इससे भी छटेंगे, बहुत छटेंगे, सब भागेंगे मधुबन से भी, है ना। बाबा ने एक मुरली में भी आया था कि ये तुम किसी चीज से अपना टीचर बहनों को भी कहा, ये सेंटर भी नहीं रहेंगे, मधुबन भी नहीं रहेगा, ये भी इनसे मुंह नहीं करो। ठीक है, बाबा ने दिया है और उसको जो है ठीक तरीके से, ये नहीं कि भाई कई दफा होता है ना, बहनों को, भाई बहनों को भी कह देते हैं, ऐसे भी कह। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था, देखो अच्छा लगता है जाओ, बिल्कुल जहाँ भी अच्छा लगता है, पर बाबा को नहीं छोड़ना, ट्रेटर नहीं बनना है, बहन की बुराई नहीं करनी है। दूसरी जगह अब सेंटर पे चला गया तो उसकी बुराई करो, सेंटर पे चला गया, बहन सब अपनी जगह ठीक है तो कमी कमजोरी जो भी सब में है थोड़ा मेरे विचार नहीं मिलते। और भाइयों में बहनों में जो क्लास करने आ रहे हैं वे क्या बिल्कुल साफ बिल्कुल देख सोचते हैं सेंटर पर जो बहन नहीं है, जो सोचते हैं सेंटर पे जो बहन रह रही है ना, वो सीधा परम धाम से उतरी है। वो भी तो ऐसे निकल के आई है। ये भी अपनी कमी कमजोरी तो हमने निकाले नहीं है, दूसरे के टटोल रहे हैं, दूर की नजर कमजोर ज्यादा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, कितना समय बाप की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम, फिर आएंगे सुखधाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, ज्ञान भी है और योग भी है, दोनों। इसलिए उसको ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है और योगेश्वर भी कहा जाता है। योग सिखाने वाला ईश्वर, ज्ञान सिखाने वाला ईश्वर, उन्होंने भी कृष्ण के ऊपर नाम धर दिया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें सिपावा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। नॉलेज के आधार पे तो हम बाबा को याद करने में पता लगा ना, नॉलेज से कि बाबा कहाँ रहता है, कहाँ बाबा को याद करना, नॉलेज से तो पता लगा। तो नॉलेज भी याद रखनी है, बाबा को भी याद भी पहले यही दिया। हाँ, जितने परसेंट नॉलेज उतने परसेंट याद होंगे, उतने परसेंट धारणा होगी फिर। हाँ, और परसेंट धारणा के साथ साथ बाबा कहते हैं अंत समय में जो काम आने वाला है वो सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा तो घर में बैठे बैठे भी कर सकते, जरूरी नहीं सेंटर पे आना चाहिए। तो मनसा सेवा करो। अब तो योग तपस्या चल रही है, मौन तपस्या चल रही है, खूब मनसा सेवा करो। सारे मंसूरी क्या आसपास का लावड़ हो, कोई हो, इधर उधर के सबको बुलाओ सेंटर मनसा सेवा से। महसूस करो सब आत्माएं सेंटर पर,
सब बाबा से वर्षा, क्योंकि अधिकारी वो भी है, खाली हमें थोड़ी है, वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनका भी वर्षा लेने का अधिकार है। तो उनको भाई हम कोशिश तो करें, हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज इसमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूंगा और मुझे देख और भी करेंगे। कर्मों पे अटेंशन होना चाहिए, है ना। माँ का प्रभाव बेटी पे जाता है, बाप का प्रभाव बेटे पे जाता है। अभी यहाँ पर ज्ञान में आने के बाद में भी अगर अब भी हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखेंगे तो फिर भक्ति से भी नीचे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पढ़ना चाहिए, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। विद्या अहंकार आ जाता है तो माया छठवार कर देती है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। कुछ ना कुछ विक्रम। बहुत बच्चे भूल करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। भूल करके बाप को नहीं बताए क्योंकि बाप सावधानी लेंगे, हो गई गलती कोई बात नहीं, बता। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है ना। अभी क्या है, बाबा भी नहीं है, दादियां भी चली गई, किसको बताएंगे? बाबा कहते बहुत अच्छा तरीका है, घर में लिखने की आदत डालो। रात को सोने से पहले बाबा को पत्र लिखो। शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, वाद समाचार। बाबा आज मेरे से ये गलती है, बाबा आज मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने इतनों को समझाया। लिखो उसके अंदर, सो जाओ। देखो नींद भी योग निद्रा हो जाए, नींद में भी योग लगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है। बर्थ नॉट ए पेनी बना भाई पैसे के रह जाते। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े ही कहा है, ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में 1-2 समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए। समझू सियानी बच्चियां, क्योंकि देखो बाप कितना भी प्यार करे, माँ जैसी मितवाई कोई नहीं होती। बाबा ने माताओं बहनों पे कलश ऐसे नहीं रखा, तो बाबा कहते हैं 1-2 को समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। झरमुई में चले जाते हैं, स्थिति गिर रही है उससे। इधर उधर की बात, मोमबत्ती भी चल रही है, खूब बातें भी चल रही है, दोनों काम चल रहे हैं, तो उससे स्थिति तो गिरेगी। क्यों दीदी? हंसने की बात नहीं है इसमें, ये गंभीरता की बात है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी है। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो। बाप का परिचय, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, मुरली से मिलते रहते हैं डायरेक्शन, तो फिर भी डायरेक्शन लेना है। ऐसे तो बच्चे समझते हैं, बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया।
बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ। बाबा ने कह दिया, एक एक के मन की बात को जान के क्या करूँगा। फिर बाबा कहता है जब मैं धर्मराज बनूंगा तो फिर सजाए भी बताऊंगा तुमने ये किया। तो अंतर्यामी भी है बाबा का। देखो ज्ञान बहुत अटपटा है, अगर वो सब बहुत छटपटा है और बहुत खटपटा है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान। अंदर माना आत्मा है ना, आत्मा ही तो बच्चा है। अंदर का मतलब ये है, हर एक आत्मा, हर एक शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा मेरा बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे को बाप बना दिया। हाँ भक्ति में तो ऐसे ही है। भक्ति में तो भावना बहुत जबरदस्त है ना। भावना में कोई पूछेगा नहीं महाराज जी तो बात गलत कह रहे हो, सत्य वचन मस्त यहाँ क्वेश्चन आंसर डरते हैं, नाराज ना हो जाए। अरे कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही तो पूछना चाहिए ना। नहीं यहाँ तो जो सख्त टीचर होता है उससे पूछता नहीं बच्चा, दीदी वो मैं जो चली थी ज्ञान में क्यों चली थी? हमारे ज्ञान में सख्त टीचर है ना बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर है ना इतना प्यार से समझाने वाला तो दुनिया में कुछ टीचर नहीं, सहज तरीका है ना। और तुम टीचर के घर चले जाओ, तुम्हें दरवाजे से समझा समझो, कोई पर्सन पूछना वहीं से। यहाँ तो टीचर बुला के बिठाते, चाय पानी भी पिलाते। लौकिक पढ़ाई में भी जो टीचर होते हैं वो एक बार समझाते हैं, दोबारा विद्यार्थी पूछ नहीं सकता कि ये कैसे होगा। नहीं यहाँ तो 10 दफे पूछने की छूट है, यहाँ कोई बात नहीं समझ में आया फिर पूछो। भाई जी वो जो कथावाचक था ना, मैं टीवी में कथा सुन रही थी जी, तो उसमें उसने ये कहा था कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, गोपियाँ ये लहंगे चुनने वाली नहीं है। मुझे वही बात टच हो गई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा खड़ा होकर वहाँ। मैं तो टीवी में देख रही थी है कौन कि ये है कौन फिर, लेकिन मुझे हो गई थी ये बात टच। मैं तो उन्हीं की खोज में निकल पड़ी, तब जाकर मुझे बाबा मिला। कोई ना कोई टचिंग बाबा कराता है, जिसको बच्चे को जोड़ना है ना उसे कोई ना कोई टचिंग करा देगा। निमित्त बना ज्ञान में आने से पहले टचिंग हुई मुझे यहाँ, तब मैंने ढूंढना शुरू करा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे